नमस्कार दोस्तों, मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट लेवल फर्स्ट बी सीरीज का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। उसमें नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, व्यवहारिक और सैद्धांतिक। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों ए। B.F. स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच खालिस्तान बल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, कार्यात्मक विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 3, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों ए, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ए। क्वेश्चन नंबर 4, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्कोन्मुखी विकास का क्या अर्थ है। तो विकास सिर से शुरू होता है और पैर की ओर बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों बी। ब्रेट के अनुसार शैक्षिक लब्धि या ईक्यू की गणना का सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, पिछड़े बालकों की विशेषता है। तो छठवें का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, औसत मानसिक शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों ए, वाइगोसी का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 8, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 9, बंदोरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, स्थानपन्न अधिगम। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, स्तर संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 का सही आंसर हो जाएगा डी, स्तर संकलन। क्वेश्चन नंबर 11, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, हीनता ग्रंथि और नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 12, किस अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, पहचान कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 13, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो प्रमुख कारक कौन सा है, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 14, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, बच्चों के अनुभव, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 15, हल्के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, IR। क्वेश्चन नंबर 16, गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। तो क्वेश्चन नंबर 17, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी, प्रतीकात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 18, NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल, सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों सी, यह सुनिश्चित करना कि छात्र उपयुक्त कथाओं को उपयुक्त। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 19, ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, बहुत सारी तस्वीरें, संकेतों को देखना, संकेतों का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 20, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, शिक्षकों की अंतर्निहित क्षमता और कौशल। क्वेश्चन नंबर 21, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधताएं या विचलन। क्वेश्चन नंबर 22, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रश्न पूछना जैसे क्या यह समझ में आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बहिर्दंडात्मक, ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24,
निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापने के प्रक्षेपण परीक्षा की विधि नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? रेटिंग मापनी विधि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 25, वर्दी और विकास के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ए। वर्दी मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? तो क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, आनुवांशिक और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? तो गुणा का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। क्वेश्चन नंबर 28, आरटीई अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। प्रत्येक छात्र के सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? विशेष घटक शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बी। पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसी प्रकार सभी शिफ्ट की आंसर की प्राप्त करने के लिए मुकेश एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।